आपका नाम पूरी तरह गुप्त रखा जाएगा। जो भी चिट्टे की सूचना देगा उसका नाम पूरी तरह गुप्त रखा जाएगा। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज और मैं हूं मंजीत। आज हम एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी देवभूमि की शांति को भंग कर रहा है। ड्रग्स यानी चिट्टा का बढ़ता कारोबार। और ये चिट्टा नाम भी उसी प्रदेश ने से दिया है जहां से ये हिमाचल प्रदेश में आना शुरू हुआ। इस कारोबार से कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से पैसा कमा रहे हैं और फिर पकड़े जाने पर 10 साल की जेल की हवा खा रहे हैं। लेकिन अब एक बड़ा बदलाव आया है। अब आप इन लोगों की खबर पुलिस तक पहुंचाकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। जी हां, चिट्टा यानी हेरोइन बेचने वालों की एक लिस्ट तैयार करो और फिर उन पर नजर रखो, वीडियो बनाओ और फिर पुलिस को उसकी सूचना दे दो और आपकी कमाई चालू। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि हिमाचल सरकार ने चिट्टा तस्करी रोकने के लिए एक योजना बनाई है, जिसने एक बार फिर साफ कर दिया है कि हिमाचल अब इस जहर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सिर्फ एक कानून या अभियान नहीं, बल्कि पूरे समाज को एक बड़ा आर्थिक प्रोत्साहन देने वाला ऐसा कदम है जो इस लड़ाई को मिशन मोड पर ले जाने वाला है। ये योजना कैसे काम करेगी, कितना बड़ा इनाम मिल सकता है और क्यों यह कदम अब जरूरी हो गया था, आइए विस्तार से समझते हैं। हिमाचल की शांतवादियों में चिट्टा नाम का जहर हमारे युवाओं के भविष्य को निगल रहा है। यह सेमी सिंथेटिक ड्रग, जिसे हेरोइन का एक खतरनाक रूप माना जाता है, आसानी से स्कूलों और कॉलेजों के आसपास पहुंच रहा है। इसने कई घरों को तबाह किया है, परिवारों को तोड़ा है और हमारी सामाजिक ताने बाने को कमजोर किया है। अब तक इस लड़ाई को सिर्फ पुलिस, नारकोटिक्स टास्क फोर्स और स्पेशल टास्क फोर्स के कंधों पर छोड़ दिया गया था, लेकिन माफिया नेटवर्क इतने बड़े और अंतर्राज्यीय यानी कि इंटरस्टेट हो गए हैं कि उन्हें तोड़ना अकेले सुरक्षा एजेंसियों के लिए मुश्किल हो रहा था। ड्रग्स के सौदागर अक्सर अपनी पहचान छिपाकर काम करते हैं और उन्हें पकड़े जाने के लिए अब इनसाइडर यानी अंदरूनी जानकारी की सख्त जरूरत महसूस हो रही है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस चिट्टा सूचना इनाम योजना का ऐलान किया है। यह योजना धर्मशाला में आयोजित एंटी चिट्टा अवेयरनेस वॉकथॉन के दौरान की गई, जिसमें छात्रों और आम नागरिकों की भारी भागीदारी ने संदेश दिया कि अब समाज पूरी तरह से एकजुट हो चुका है। मैं 2 ग्राम तक की सूचना पर 2 ग्राम की सूचना पर 10,000 रुपया, 5 ग्राम की सूचना पर 25,000 रुपये की घोषणा करता हूं। 25 ग्राम तक 50,000 रुपया, 1 किलो तक 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। चिट्टा पकड़ाओ इनाम योजना सिर्फ एक भावनात्मक अपील नहीं है, बल्कि एक मजबूत आर्थिक प्रोत्साहन है। सरकार ने पुरस्कार राशि को ड्रग्स की मात्रा के आधार पर स्पष्ट रूप से विभाजित किया है, जिससे यह सुरक्षित होता है कि हर स्तर की जानकारी देने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। अगर आपकी सूचना के आधार पर 2 ग्राम चिट्टा पकड़ा जाता है तो आपको मिलेंगे 10,000 रुपये। अगर मात्रा 5 ग्राम तक है तो आपको मिलेंगे 25,000 रुपये। 25 ग्राम तक की जानकारी पर 50,000 रुपये मिलेंगे। और अगर आप किसी ऐसे तस्कर को पकड़वाने में मदद करते हैं जिसके पास 1 किलो तक चिट्टा है, तो सीधे 5 लाख रुपए का इनाम आपकी जेब में होगा। सबसे बड़ा पुरस्कार उन नागरिकों के लिए है जो 1 किलोग्राम से अधिक के बड़े नेटवर्क या तस्करों की सूचना देते हैं। इनाम की राशि पूरे 10 लाख रुपए। मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट किया है कि बड़े नेटवर्क को ध्वस्त करने में मदद करने वालों को 5 लाख रुपए से अधिक का विशेष इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हर नागरिक के मन में आता है वह है कि सुरक्षा और गोपनीयता का। तस्करों की जानकारी देना एक खतरनाक काम है और इसी को देखते हुए सरकार ने बेहद महत्वपूर्ण आश्वासन दिए हैं। पहला, सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी, किसी भी कीमत पर नाम उजागर नहीं होगा। दूसरा, जानकारी देने के लिए आपको किसी जटिल प्रक्रिया से नहीं गुजरना है, आपको सिर्फ 112 इमरजेंसी नंबर पर कॉल करना है। यह नंबर पहले से ही जनता की सेवा में है और अब यह नशा माफिया पर वार करने का आपका सबसे बड़ा हथियार बन गया है। इतना ही नहीं, यह भी सुनिश्चित किया गया है कि इनाम की राशि को अनावश्यक देरी के बिना केवल 30 दिनों के भीतर सूचना दाता तक पहुंचा दिया जाएगा। यह प्रशासनिक तत्परता इस योजना की सफलता के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये इनाम योजना सरकार की व्यापक रणनीति का एक
केवल महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने साफ कर दिया है कि ड्रग माफिया के खिलाफ देवभूमि में कोई जगह नहीं है। सिर्फ नारकोटिक्स कानून की बात नहीं है, सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट यानी PIT-NDPS एक्ट की जमीन पर लागू कर दिया है, जिसके तहत 46 से अधिक बड़े तस्करों को हिरासत में लिया गया है। और सिर्फ तस्करों को जेल भेजना ही नहीं काफ़ी नहीं, सरकार उनके अवैध आर्थिक साम्राज्य को भी ध्वस्त कर रही है। अब तक 46 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की जा चुकी है और यह कार्रवाई ड्रग्स के कमाए गए एक एक रुपए को जब्त करने की सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय विभाग और पुलिस सभी को इस लड़ाई में एक साथ लगाया गया है, जिससे यह अभियान किसी एक विभाग का नहीं बल्कि पूरे राज्य का मिशन बन जाए। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि चिट्टा तस्करी में पुलिस वाले भी शामिल हैं और 80 से ज़्यादा पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, तो सरकारी लोग भी नहीं बख्शे जाएंगे। और ये चिट्टा सूचना इनाम योजना वास्तव में हिमाचल सरकार के इतिहास में नए जन आंदोलन की शुरुआत है। 75 लाख हिमाचल वासियों को एक नया रोल देती है, एक सतर्क नागरिक और समाज का पहरेदार। अब हर नागरिक, चाहे विद्यार्थी हो, गृहिणी हो, व्यवसायी हो, अपनी जिम्मेवारी निभा सकता है और साथ ही अपनी बहादुरी के लिए पुरस्कृत भी हो सकता है। ये योजना इस बात का प्रमाण है कि जब समाज में एक बुराई के खिलाफ एकजुट होता है तो सबसे बड़ा माफिया भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। हमें अपनी युवा पीढ़ी को बचाना है, अपने पहाड़ों की पवित्रता को बहाल करना है और इस जहर को हिमाचल की सीमाओं से बाहर फेंकना है। तो अगर आप किसी भी ड्रग गतिविधि, किसी भी तस्कर या किसी अवैध कारोबार के बारे में जानते हैं तो अब डरने की जरूरत नहीं। अपनी कवर स्टोरी बनाओ, सबूत इकट्ठा करो और फिर बिना किसी डर के 112 पर कॉल कर दो। आपकी एक सूचना आपके समाज को बचा सकती है और आपको लाख रुपए का इनाम दिला सकती है। लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, ये लड़ाई हमारी है। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हिमाचल पूरी तरह चिट्टा मुक्त नहीं हो जाता। ये था आज का विशेष समाचार बुलेटिन। हिमाचल प्रदेश की हर छोटी बड़ी और सही जानकारी के लिए हमारे चैनल हिमाचल आज को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।